राजस्थान में भजनलाल सरकार के दो मंत्रियों के बीच में तलवारें खिंची नजर आ रही है। दरअसल पूरा मामला ट्रांसफर को लेकर है, क्योंकि इस बार राजस्थान की भजनलाल सरकार ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को दो अलग अलग मंत्रालयों में बांट दिया है और दो अलग मंत्री बना दिए हैं। ऐसे में ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने विभाग में यानी कि कृषि विभाग में तैनात कुछ इंजीनियरों को फिर से पंचायत राज विभाग में भेज दिया था और पंचायत राज विभाग इस वक्त शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पास है। और मदन दिलावर ने साफ कह दिया कि किरोड़ी लाल मीणा को इस तरह का कोई अधिकार नहीं है कि वह अपने विभाग के इंजीनियरों को उनके मंत्रालय के अंदर भेजे, और इसी को लेकर तनातनी भी शुरू हो गई। हालांकि यह बात अलग है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन दोनों से बातचीत की और इस मामले को सुलझाने की कोशिश की। उसके बाद मदन दिलावर की तरफ से डैमेज कंट्रोल के रूप में एक बयान सामने आया है कि यदि ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा चाहें तो ट्रांसफर के लिए किसी को भी भेज सकते हैं उनके डिपार्टमेंट में यानी कि पंचायत राज विभाग में। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। नीट और नेट जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक मामले में देश भर में जहां पर चर्चाओं का माहौल गर्म है, तो वहीं मध्य प्रदेश जो कि व्यापम को लेकर पहले से ही बदनाम रहा है, यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव यानी कि जो सरकार है वो एक नया और सख्त यहाँ पर अध्यादेश लाने की तैयारी में है। और ये अध्यादेश होगा पेपर लीक मामले को लेकर। इस अध्यादेश लाने की जो तैयारी की जा रही है वो बताया यही जा रहा है कि जो 1 जुलाई से विधानसभा का सत्र होना है और इसी सत्र में ये अध्यादेश यहाँ पर लाया जा सकता है, जिसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से एक ड्राफ्ट भी बाकायदा तैयार किया जा रहा है। और इस ड्राफ्ट में बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर जुर्माना होगा और 10 साल की सजा का प्रावधान हो सकता है। इसी तरह का अध्यादेश लाकर पेपर लीक जैसे मामलों पर नकेल कसना चाहती है और इस पर जो सख्ती है वो बरतना चाह रही है और जल्द ही यह अध्यादेश लागू हो सकता है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ रुपेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। महाराष्ट्र के बीड जिले में बीती रात को 2 गुटों में जमकर पथराव हुआ है। पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण है और भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक पथराव की घटना मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल के गांव मातोरी में हुआ है। घटना तब हुई जब ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके के स्वागत में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। लक्ष्मण हाके के समर्थन में डीजे बज रहा था। डीजे बजाने को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पथराव हो गया। पत्थरबाजी में गाड़ी और डीजे का नुकसान हुआ है, तो वहीं कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। पथराव की जानकारी मिलते ही बीड़ पुलिस मौके पर पहुंच गई। पाटिल के गांव में पुलिस का पहरा है। ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके ने दोनों गुटों से जो है शांति बनाए रखने की अपील की है, तो वहीं दूसरी तरफ मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल ने पत्थरबाजी में छगन भुजबल के लोगों का हाथ होने का दावा किया है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। झारखंड के हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत दी है। हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। करीब 5 महीने से हेमंत सोरेन रांची के होटवार जेल में बंद थे। रांची के बरियातू के करीब 9 एकड़ जमीन के घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने हेमंत सोरेन को इसी साल यानी 2024 के 31 जनवरी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा था और गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन रांची के होटवार जेल में बंद थे। गिरफ्तारी के बाद जमानत की कोशिश लगातार वो कर रहे थे, लेकिन अब जाकर हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने से राहत मिली है और उन्हें जमानत मिली है। जमानत याचिका पर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में 13 जून को ही पूरी हो गई थी। उसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरे कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अवैध यहाँ पे जो दुकानें बनाए हैं, जो सरकारी जमीनों पे जिस तरह से अवैध कब्जा किया गया है, सड़क के दोनों किनारों में जिस तरह से फुटपाथ पे दुकानों को लोग अपना यहाँ पे बना के रह रहे हैं, उसमें कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल में बड़ी कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई के तहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग इलीगल तरीके से जो सरकारी जमीन को दखल किए हैं या सरकारी जमीन पे कुछ भी बनाए हैं, उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा और सरकारी जमीन पे जो भी लोग हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। इसी के तहत
टीएमसी के तमाम ऑफिस जो सरकारी जगहों पे है उनको भी तोड़ा जा रहा है। और वहीं आसनसोल में आरएसएस के ऑफिस, जिस तरह से आरोप लग रहा है कि तालाब को भरकर वहां पे ऑफिस बनाया गया है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साफ तौर पे कहा गया है कि उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। कि जो लोग इलीगल तरीके से सरकारी जमीन पे कब्जा किए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और आने वाले समय में ऐसे ही कार्रवाई किया जाएगा। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बिहार और झारखंड में अपनी जांच तेज कर दी है। बिहार में सीबीआई ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला नाम है मनीष प्रकाश और दूसरा नाम है आशुतोष कुमार। सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों की जिम्मेदारी छात्रों को ठहराने की थी। 2 आरोपियों को सीबीआई ने 7 दिनों के रिमांड पर लिया है। चिंटू उसमें सबसे ज्यादा प्रमुख है, जिसे सीबीआई की टीम जो है वो पटना के खेमनी चक में प्ले एंड लर्न स्कूल में ले जाकर वहां पर पूछताछ कर रही है, क्योंकि चिंटू वही शख्स है जिसके मोबाइल पर सबसे पहले प्रश्न पत्र आया था। इसके अलावा अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में ओएसिस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं और ब्लू डॉट का जो कर्मचारी है, यानी कुरियर कंपनी का जो कर्मचारी है, प्रिंसिपल और कुरियर कर्मचारी को आमने सामने बैठाकर झारखंड हजारीबाग के एक गेस्ट हाउस में सीबीआई पूछताछ कर रही है। चाहे मास्टरमाइंड संजीव मुखिया हो या फिर रॉकी, दोनों नेपाल फरार हो चुके हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश के हर जनपद में कांग्रेस संविधान और सामाजिक न्याय सम्मेलन करने जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव साल 2024 में अच्छे प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को जोड़ने का प्लान तैयार कर रही है। इसके लिए बाकायदा बैठक की जा रही है। यूपी में कांग्रेस का जाति जनगणना और सामाजिक न्याय का प्रयोग सफल रहा है। पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की बीजेपी सरकार भी एक्शन मोड में है। एक तरफ सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी तो दूसरी तरफ पुरानी पेंशन का तोहफा भी दिया गया है। कड़े निर्णय भी लिए जा रहे हैं जिससे पार्टी को मजबूत किया जा सके। यही नहीं, लोकसभा चुनाव से उत्साहित समाजवादी पार्टी भी प्रदेश में पीडीए महापंचायत करने जा रही है, जिससे पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में सीबीआई लगातार अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। दरअसल में कोर्ट के कहने पर अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको सीबीआई के लिए 3 दिन की रिमांड पर दे दिया गया था। दरअसल में सीबीआई को कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिनका मिलान जो है वो अरविंद केजरीवाल के बयान से किया जाएगा। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल का कुछ सबूतों के साथ में वहाँ पर टेस्टिंग भी कराई जाएगी, जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल और सबूतों को आमने सामने मिलाया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में जो भ्रम है वो अभी तक लगातार बना हुआ है। सीबीआई से लेकर के तमाम एजेंसीज के जो हाथ हैं वो अभी पूरी तरीके से खाली दिखाई दे रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो इसको एक बीजेपी का ड्रामा बता रहे हैं। सच्चाई क्या है यह तो जांच में पता चल पाएगा। मैं मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आज सुबह सुबह जैसे लोगों की आंख खुली, एक दुख भरी घटना सुनने को मिली। दिल्ली के टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पर एक शेड जो था, पार्किंग का शेड था, वो एकदम भरभरा कर गिर गया। दरअसल रात से ही बारिश हो रही थी, 2:30-3 बजे से बारिश हो रही थी, लेकिन 5:15 बजे के करीब ये शेड जो है ये भरभरा कर गिर गया, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी बताया जा रहा है पहुंचे, और उन्होंने 20 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है मृतक के लिए, और जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनको 3-3 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस तरीके की घटना आखिर हुई कैसे, क्योंकि अभी कुछ सालों पहले ही ये जो शेड है इसका निर्माण हुआ था। उसके बावजूद इसकी जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी थी, क्या उसमें कमी थी, ये सवाल सबसे बड़े खड़े होते हैं। लेकिन इसके बाद अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की शुरू हो चुका है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन ये अभी भी कोई नहीं बता रहा कि आखिर गलती किसकी थी। कैमरामैन नितिन के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य के लिए गोधरा के गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जरूरी है, ये कहा सीबीआई ने गोधरा कोर्ट में। लेकिन आज आरोपियों की कस्टडी सीबीआई को नहीं मिल पाई, कल तक करना होगा इंतजार। गोधरा में नीट नकल कांड मामले की जांच कर रही सीबीआई को आरोपियों की कस्टडी के लिए 1 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। सीबीआई ने गोधरा नीट नकल कांड की जांच के लिए पकड़े गए
5 आरोपियों में से 4 की रिमांड मांगी थी, लेकिन गोधरा की कोर्ट ने सीबीआई से उनकी रिमांड नहीं मिल पाई है। इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों को पूछताछ बेहद जरूरी है, क्योंकि ये देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य का मामला है। गुजरात के गोधरा में 5 मई को नीट परीक्षा में नकल का खुलासा हुआ था। अभी तक इस मामले की जांच पंचमहाल पुलिस कर रही थी, जिसके बाद में केंद्र और राज्य सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई का कहना है कि नीट मामले की जांच महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, गोधरा सहित 7 राज्यों में फैली हुई है, जिसके लिए सीबीआई का स्कूल टीचर तुषार भट्ट, प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, बिचौलिया आरिफ बोरा और बिहार से गिरफ्तार विभोर आनंद से पूछताछ बेहद जरूरी है। बहरहाल इस मामले में अब सुनवाई कल होगी और उम्मीद है कल सीबीआई को इन आरोपियों की कस्टडी मिल जाए। कैमरामैन साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद न्यूज़ 24। मानसून सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। चूंकि महाराष्ट्र में 3 महीने बाद ही चुनाव होने हैं, इसलिए इस आर्थिक सर्वेक्षण पर सभी की नजर थी। खास बात यह है कि इस आर्थिक सर्वेक्षण में महाराष्ट्र प्रति व्यक्ति आय के मामले में पिछड़ता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र प्रति व्यक्ति आय के मामले में 6वें नंबर पर है, जबकि कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना पहले नंबर पर है और कर्नाटक दूसरे नंबर पर है। इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। वहीं इस मामले में सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आगे आए। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से लगातार प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जा रही है। जहां तक रहा 6वें नंबर का सवाल, तो हम कई सालों से 6वें नंबर पर प्रति व्यक्ति आय के मामले में खड़े हैं, जिसे हम लगातार सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। नीट मामले को लेकर देश भर में कोहराम जारी है। जहां एक तरफ इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जांच एजेंसी की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है। राज्य के बीड़ और लातूर जिले से कई शिक्षक रेडार पर है। अब तक इस मामले में 14 लोगों से ज्यादा के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें काफी महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस के सामने आई है। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने नीट परीक्षा में 650 से ज्यादा अंक दिलाने के लिए प्रति छात्र से 5 लाख रुपए की डिमांड की थी, लेकिन शुरुआत में एडवांस के तौर पर 50,000 रुपए लिए थे। जानकारी में ये भी बात सामने आई है कि 14 में से एक भी छात्रों को 600 के ऊपर अंक नहीं मिले हैं, इसलिए कुछ लोगों के पैसे वापस भी किए गए थे। इस मामले को लेकर मुंबई के अंधेरी इलाके में NSUI का विरोध प्रदर्शन भी था, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन करते उससे पहले पुलिस वालों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज जम्मू से रवाना हो रहा है। श्रद्धालु देश विदेश से आए हैं और श्रद्धालुओं में बेहद ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम इस समय मौजूद हैं अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप जम्मू में, जहां पर आप देखिए कि जो श्रद्धालु हैं वो बम बम बोले के जयघोषों के साथ पूरे माहौल को भक्तिमय बना रहे हैं। ये वो श्रद्धालु हैं जो देश के कोने कोने से आए हैं और इन श्रद्धालुओं के चेहरे पर देखिए बेहद ज्यादा खुशी जो है वो दिखाई दे रही है। और खुशी इस बात को लेकर है कि भगवान भोलेनाथ ने जो है इन श्रद्धालुओं को अपने दर पे बुलाया है और सबकी दिलो तमन्ना थी कि पहली बार बाबा के दर्शन करें और ये हमें मौका मिला है कि हम पहले जत्थे में ही यात्रा